अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2024 की प्रेडिक्शंस। एंड न्यूमरोलॉजी में हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देखेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में 2024 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, लास्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप 2024 को बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही मेथड शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बेस्ट मेथड है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है और 2024 जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसको पेपर में लिख लेना है और इन सब को हमने सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ 30th है और मेरा मंथ है जून। तो मैंने क्या करना है, पेपर पे 30 लिखना है प्लस मैंने जून इज 6th मंथ ऑफ द ईयर उसको लिखना है प्लस 2024 लिख देना है। 2024 इसलिए क्योंकि हम 2024 यानी कि 2024 के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब हम 30 को सिंगल डिजिट रिड्यूस करते हैं तो आता है 3, क्योंकि 3 + 0 = 3। 6 सिंगल डिजिट ही है, तो हमने 3 + 6 करना है। एंड 2024 को जब आप ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 + 4 तो आता है 8, और आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो देखिए 3 + 6 हो गया 9, 9 + 8 हो गया 17। अब 17 को भी आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो 1 + 7 हो गया 8। मेरा पर्सनल ईयर है 8। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो मुझे पर्सनल ईयर 8 के वीडियोज़ देखने हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर 2 की। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है, आपका 2024 यानी कि 2024 मून यानी कि चंद्रमा की एनर्जी से गवर्न रहेगा। और देखिए, कोई भी साल अपने आप में ना तो पूरी तरीके से ख़राब होता है, ना ही पूरी तरीके से अच्छा होता है। हर साल ब्लेसिंग्स और लेसन्स लेकर आता है। इसी तरीके से कोई भी ग्रह, चाहे वो मेलेफिक हो, पूरी तरीके से ख़राब नहीं होता है, और कोई भी ग्रह चाहे वो बेनिफिक हो, पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता है। हर ग्रह की एक ऊर्जा होती है, और जब हम उस ऊर्जा को समझते हैं, उस ऊर्जा के साथ अलाइन करते हैं, देन वी मेक द मोस्ट ऑफ दैट ईयर। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा की एनर्जीज़ को अगर आप समझ लेते हैं, चंद्रमा की एनर्जीज़ के साथ आप अलाइन करते हैं, 2024 आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर रहेगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं। अदरवाइज चंद्रमा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। चंद्रमा माइंड को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा को अगर आप देखें तो कभी भी एक समान नहीं रहता, बढ़ता घटता रहता है। फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो इसी तरीके से चेंज होता रहता है। तो चंद्रमा यानी कि मून चेंजेस भी रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। मदर के साथ मदरली एनर्जीज, नर्चरिंग एनर्जीज, लव, इमोशंस, फीलिंग्स भी आती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि चंद्रमा के हिसाब से आपके लिए 2024 में क्या रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, चंद्रमा हर टाइम बढ़ते घटते रहते हैं, तो कहीं चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंजेस 2024 आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। और ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। इनफैक्ट जिस भी लाइफ के एरिया में आप चेंजेस चाह रहे हैं, 2024 की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत बहुत कंड्यूसिव रहेंगी। कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, कुछ के लिए चेंज ऑफ टीम, कुछ के लिए चेंज ऑफ लोकेशन, कुछ के लिए चेंज ऑफ रेजिडेंस, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस। तो देखिए, किसी भी तरीके के चेंजेस 2024 में आपके लिए रहते हुए दिख रहे हैं।
चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है। चंद्रमा इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग ग्रह, तो चंद्रमा कहीं स्पीड भी लेकर आते हैं, चंद्रमा कहीं मूवमेंट भी लेकर आते हैं। इसके हिसाब से देखें तो पीछे किसी भी चीज़ में अगर आप अटके हुए थे, स्टक फील कर रहे थे, रुकी हुई एनर्जीज थी, तो एक मूवमेंट 2024 आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है। बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। मूवमेंट के साथ ट्रैवल भी आता है, मूवमेंट के साथ ट्रिप्स भी आते हैं। तो कहीं इस साल आप देखेंगे कि आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं विद इन द सिटी। कभी कभी होता है ना कि हम शायद आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा रहे हैं, लेकिन वैसे ही हमारा बहुत लोगों के घर आना जाना हो रहा है, या अदरवाइज़ किसी भी रीज़न की वजह से हम ज़्यादा विद इन द सिटी घूम फिर रहे हैं। तो घूमना फिरना कहीं चंद्रमा ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं, ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, और कहीं उन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, फन मज़ा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा कहीं पीस, हार्मनी, फन, मज़ा मस्ती भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी 2024 में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मूवमेंट और चेंज देखिए कहीं कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब हम मूव करते हैं तो हम एक जगह को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो कहीं वो भी चेंजेस को ही रिप्रेजेंट करता है। इस हिसाब से देखें तो कहीं मूवमेंट भी डबल तरीके से चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ रेजिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ें काफ़ी सारे लोग या फिर जो भी लोग चाह रहे हैं उनके लिए तो 2024 में रहता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफ़र भी जॉब से रिलेटेड इस साल आपकी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। एंड तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि चंद्रमा कहीं माइंड को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए चीज़ों को लेकर इमोशनल होना बहुत अच्छी बात होती है। इनफैक्ट इमोशंस ही हमें बाकी लिविंग बीइंग से अलग बनाते हैं, हमें ह्यूमन बनाते हैं। लेकिन यही इमोशंस ना जब बियॉन्ड हो जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर हमें बहुत परेशान करती हैं। तो इस साल आप देखेंगे कि आप थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हर चीज़ को हो सकता है आप पर्सनली भी लें। एक बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज़ भी आपकी रह सकती हैं। अब देखिए जो इंसान बिल्कुल ही लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ में नहीं है, उस लेवल से आप थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। जो बहुत लविंग केयरिंग हैं वो बहुत ज़्यादा इस एनर्जीज़ में इस साल रह सकते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, वो चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो हमें परेशान करती है। जैसे खाने में नमक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब प्रोपोर्शन से ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो वही खाना हमें अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से हलवे में चीनी हो गई, और जैसे पौधों के लिए भी देखिए पानी और धूप कितने अहम हैं। लेकिन गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में यही धूप पौधों को सड़ा देती है, और यही पानी सर्दियों में जब ज़रूरत से ज़्यादा हम पौधों को देते हैं तो पौधे गल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, लव, केयर, प्यार, मोहब्बत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा इस साल आप ख्याल रखें कि ओवर लव, ओवर केयर, ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल आप ना हो, क्योंकि अगर ऐसे एनर्जीज़ में आप रहे, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप ग्रह की एनर्जीज़ को समझ लेंगे, उसके साथ अलाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, तो यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ दैट ईयर। आपका वो साल बहुत अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चंद्रमा कहीं मदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मदर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, या फिर मदर के साथ आप इस साल हो सकता है ज़्यादा समय बिताएं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई मदरली फिगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं। मदरली फिगर मतलब जो बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में हैं, जो बहुत एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में हैं। मदर के साथ नर्चरिंग एनर्जीज़ भी आती हैं। तो कहीं ये साल जो भी काम आपने पिछले साल शुरू किया, उसको नर्चर भी आप करेंगे, क्योंकि देखिए पिछला साल आप लोगों के लिए पर्सनल ईयर 1 था। पर्सनल ईयर 1 कहीं न्यू बिगनिंग्स का साल होता है, बीज बोने का साल होता है। तो जिस भी चीज़ को लेकर आपने बीज बोया, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, आपने कोई नई बिगनिंग करी या नए तरीके से चीज़ों को शुरू किया। कुछ के लिए नया कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई नई जगह हो सकती है। तो जो भी पिछले साल या फिर
उससे पहले भी आपने शुरू किया, दिस विल बी द ईयर ऑफ नर्चरिंग दैट थिंग। अब फिर से कहूँगी, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है। और अगर कोई नई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं, ये साल की एनर्जीज उतनी सपोर्टिव नहीं रहेंगी, तो मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ भी नया ना आप शुरू करें। जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं उनको ही आप नर्चर करें, उनको ही कैसे आप और बेटर कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। नंबर 2, कहीं पार्टनरशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और इस हिसाब से देखें तो अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका पार्टनर के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले कोई काम करें या किसी के साथ मिल के करें, डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कहीं कोलैबोरेशन की भी बात करते हैं, चंद्रमा कहीं कोऑपरेटिव एनर्जीज़ की भी बात करते हैं, चंद्रमा और नंबर 2 कहीं मिल के लोगों के साथ काम को करने की बात करते हैं। तो अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनरशिप में चीज़ों को करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी हिसाब से देखें, जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर वो अपने लिए मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये डबल का साल है, तो चीज़ें कहीं डबल होती हुई दिख रही हैं। डबल नॉट इन अ लिटरल सेंस, बट हाँ, अगर आप सिंगल हैं, आप पार्टनर देख रहे हैं, तो पार्टनर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में पार्टनर भी हो सकता है, या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आप कोई अच्छा फ्रेंड ही चाह रहे हैं, और अगर नहीं भी चाह रहे हैं तो अच्छी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं आपकी, अच्छे कनेक्शंस बन सकते हैं। इनफैक्ट बिजनेस में भी आप और लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल फ्रेंड में भी आप और लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर से सिंगल हैं तो फिर आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए साल अच्छा रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट, लविंग, केयरिंग, हार्मोनियस, पीसफुल सी एनर्जीज रहेंगी। इनफैक्ट देखिए जितना आप पीस मेंटेन करने पे फोकस करेंगे उतना ही ये साल अच्छा रहेगा। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें, मैम हम तो हमेशा ही पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या हमारा यही एक फोकस है। देखिए कितनी बारी जब हमारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है ना, उस टाइम पे हम भूल जाते हैं पीस क्या होती है, लव केयर क्या होती है। हमारा कितनी बारी मकसद होता है हमने ये आर्ग्यूमेंट जीतनी है। इन द प्रोसेस अगर हमारा सुकून खो रहा है, हमारी पीस खो रही है, उस टाइम पे हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बताया। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, सबके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगी। चूज पीस ओवर एनीथिंग दिस ईयर, और आप देखेंगे कि कैसे एक पीसफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, लव आ रहा है, मदरली एनर्जीज आ रही हैं, और आप भी कहीं मदरली एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा एम्पैथेटिक लोगों के लिए होते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लव केयर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ मॉडरेशन में ही बेस्ट होती है, तो कहीं आप कोई भी चीज़ को लेकर ओवर ना हो। देखिए माइंड के लिए भी हम कहते हैं मन जीते जग जीते। अगर मन से जीत लिया ना तो फिर जग भी जीत लेंगे। हर चीज़ हमारे माइंड में ही शुरू होती है, और माइंड के हिसाब से ही हम उसको महसूस भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान बहुत अमीर हैं या अदरवाइज ऑल्सो उनके पास सारे कंफर्ट्स हैं, लग्जरी हैं, आप उनसे पूछें कितनी बारी कि आपकी लाइफ कैसी है, वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता देंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि भाई इतना कंफर्ट, इतनी लग्जरी होने के बाद भी अगर ये इंसान परेशान रह रहा है तो फिर सुखी कौन है। और कभी कभी आप एक ऐसे नॉर्मल इंसान को देखेंगे जिसकी लाइफ में इश्यूज़ हैं, मसले हैं, वो बोलेंगे हम तो बड़े मज़े में हैं, बहुत मस्त हमारी लाइफ चल रही है। तो देखिए अगर आप आइडियली देखें तो जिसके पास कंफर्ट, लग्जरी है, उसको खुश रहना चाहिए, लेकिन जिसके पास नहीं है, अगर वो मन से खुश है तो वो एक्चुअली में खुश है। तो कहते हैं ना कि स्वर्ग नर्क हमारे मन में है। तो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप इमोशंस को बैलेंस्ड रखेंगे, उतना ही ये साल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मून इज़ अ वेरी वेरी सॉफ्ट प्लैनेट और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। मून के लिए लकी कलर मैंने अभी आपको बताना ही था, वाइट होता है। वाइट भी देखिए ना, हल्का सा भी कुछ अगर गिर जाए तो दाग पड़ जाता है। तो इसी तरीके से बहुत प्योर और बहुत एक सॉफ्ट प्लैनेट है चंद्रमा।
तो आपने खास ख्याल रखना है। आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें, ऐसे लोगों की कंपनी में रहें जो आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ ना रहें, नेगेटिव जगहों पे ना विज़िट करें। अपने आप को जितना आप इन सब चीज़ों से दूर करेंगे, उतना ही ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे जब आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं ना, तो आप कितना ख्याल रखते हैं कि आपके कपड़े गंदे ना हो जाएं। आप कोई भी गंदी जगह होती है उस पर नहीं बैठते हैं, या बहुत सारे तरीके से आप ख्याल रखते हैं। तो इस साल आप ऐसे एज्यूम करें जैसे आपने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। किन लोगों से आप मिल रहे हैं, किन लोगों से आप बात कर रहे हैं, किन लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, इसको लेकर आपने बहुत चूज़ी, बहुत पिकी होना है। क्योंकि इस साल अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे या फिर नेगेटिव जगहों में रहेंगे तो फिर आप बहुत परेशान हो सकते हैं। क्योंकि 2024 शनि का साल है और शनि और चंद्रमा अपोजिंग एनर्जीज हैं। शनि इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, चंद्रमा इज़ फास्टेस्ट मूविंग ग्रह, और शनि इज़ द हार्डेस्ट प्लैनेट, चंद्रमा इज़ द सॉफ्टेस्ट ग्रह। तो कहीं जब भी ये चंद्रमा और शनि का आपस में कंजंक्शन होता है या कंबाइन होते हैं तो इसको एस्ट्रोलॉजी में हम विष योग कहते हैं। इस हिसाब से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी इमोशंस का ख्याल रखना है। हो सकता है आप सबको बहुत डाउट कर रहे हैं, या फिर कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अभी जो मैंने आपको गाइडेंस दी, बी वेरी चूजी, बी वेरी पिकी अबाउट पीपल यू आर कनेक्टिंग विद, पीपल यू आर बीइंग विद। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इमोशंस को बैलेंस रखें एंड हर एक पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। और बस ये था आप लोगों के लिए चंद्रमा के हिसाब से 2024 की एनर्जीज। अब मैंने अभी आपको बताया चंद्रमा के हिसाब से लकी कलर देखें तो सॉलिड वाइट इज़ द लकी कलर फॉर मून। एंड दिन होता है चंद्रमा का मंडे, तो मंडे का दिन आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। एंड चंद्रमा के हिसाब से रेमेडीज़ देखें तो आप चांदी के बर्तन में खाना, देखिए चांदी के बर्तन मैंने आपको बोला तो, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि अब आप चांदी के बर्तन खरीदेंगे, लेकिन एक चांदी का ग्लास आप ज़रूर खरीद सकते हैं। उस ग्लास में आप पानी पिएं, या फिर उस ग्लास में रात को आप पानी भर के सुबह उस ग्लास में पिएं, ताकि वो पानी भी चांदी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले। ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। चांदी का ग्लास अगर आप छोटा सा लेते हैं, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। आप चांदी की ज्वेलरी भी पहन सकते हैं चंद्रमा की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए। मंडे वाले दिन आप वाइट कलर की चीज़ें सेवा कर सकते हैं। दूध हो गया, चीनी हो गई, दही हो गया। तो ये आप लोगों के लिए चंद्रमा की रेमेडीज़ हैं। बहुत सिंपल हैं बट ट्रस्ट मी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप करेंगे, आप 2024 को अपने लिए बेहतर करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए चंद्रमा के हिसाब से 2024 की एनर्जीज़। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इनफैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।